हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आप लोगों को स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 बर्निका का। हम लोग पिछले 2 चैप्टर देखे थे, कौन कौन सा? दही वाली मगम्मा। उसके बाद देखे हैं लक्ष्मी यानी ढाते विश्वास, चैप्टर 2। उसी तरह से 10 से 15 मिनट दीजिए, आपके जहन में चैप्टर 3 भी अट जाएगा, क्योंकि हम कहानी की तरह कह देंगे और यहाँ से हर एक क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका ऑब्जेक्टिव यानी लास्ट में समझा देंगे, और जो पूछा है वह पूछेंगे आपके सामने, तो बन जाएगा। क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी में से है। आपको देखने में लग रहा हो काची काची लिखा है, लेकिन कहानी जब सुनिएगा तो आप यहाँ से सारा क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो कहानी कौन सा है? माँ। माँ कहानी है। आपको पता होगा इस कहानी में एक गूंगी और पागल लड़की के बारे में, जिससे माँ कितना अथाह प्रेम करती है, यानी माँ और बेटी का प्रेम को दर्शाया गया है माँ कहानी में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका लेखक परिचय देख लीजिए, उसके बाद कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसके लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा? माँ ईश्वर से प्रेम करती है। ट्रिक है, माँ ईश्वर से, माँ कहानी जो है वह ईश्वर से प्रेम करती है। तो माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर जी, याद हो गया होगा। माँ ईश्वर से प्रेम करती है, बस याद रखिएगा। तो जो माँ कहानी है उसको लेखक ईश्वर पेटलीकर जी। एक बार देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं। तो फाइनली आवाज क्लियर है। तो ट्रिक आई होप आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, इस कहानी के लेखक माँ ईश्वर पेटलीकर जी, और ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा एक कहानी और एक उपन्यास लिखा गया है, जो काफी अत्यधिक बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। 2 में से 1 देखिएगा रहेगा आपके एग्जाम में। और सबसे अधिक पूछा गया है काला पानी किसका उपन्यास है? तो सुनिए, ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा जो कहानी लिखा हुआ है वह कहानी का नाम क्या है? खून की सगाई। पूछेगा खून की सगाई किनके द्वारा लिखा गया है? तो खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर जी का। बस यहाँ से इतना याद रखिएगा। और माँ जो कहानी है वह किस भाषा में है? तो माँ जो कहानी है वह गुजराती भाषा में है, गुजराती भाषा में, लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग हिंदी में। तो हिंदी में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया था? बस इतना चीज याद रखिएगा, उसके बाद कहानी समझा देंगे। तो हिंदी में रूपांतरण गोपाल दास नागर द्वारा, इनके द्वारा गोपाल दास नागर द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब हो गया लेखक परिचय समाप्त। यहाँ से आएगा माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी। इनका लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? काला पानी। इसका कहानी कौन सा है? तो खून की सगाई। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी। माँ ईश्वर से प्रेम करती है, बस याद रखिएगा ट्रिक। अब चलते हैं कहानी की तरफ, और कहानी इतना शानदार है, यानी माँ अपनी बेटी से प्रेम करती है बहुत ज्यादा। सुनिए कहानी को, इमोशनल हो जाइएगा। ठीक, इमोशनल हो जाइएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में कितने लोग हैं? तो एक है मंगू, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और 2 भाई। माँ के 4 संतानें हैं। पूछेगा माँ की कितनी संतानें हैं? 4। मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें हैं? 3। पूछा गया क्वेश्चन है मंगू की अलावे माँ की कितनी संतान है? 3। ठीक है, तो मंगू की माँ के टोटल 4 संतान है, जिसमें आपको पता होना चाहिए मुख्य जो करेक्टर है वह है मंगू। ये है मंगू। मंगू यह बेचारी जन्म से पागल और गूंगी है। क्या है? जन्म से पागल और गूंगी कौन है? मंगू, याद रखिएगा। और इनका उम्र कितना है? यानी मंगू का उम्र कितना है? 12 वर्ष। पूछा गया है मंगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। और मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू, जिनका शादी हो चुका था, इसको ध्यान रखिएगा। और उनके दोनों भाई का भी शादी देखिए यहाँ हो गया है। ये दोनों भाई हैं, इनका भी शादी हो गया। ये पत्नी जी है, ये पत्नी जी इनका है। ठीक, दोनों का शादी हो गया था। सिर्फ और सिर्फ किनका शादी नहीं हुआ था? मंगू का, क्योंकि वह पागल और गूंगी थी। और मंगू की बहन का शादी हो गया था तो अपने ससुराल रहती थी, सभी को पता है ना। और उनके जो भाई था वह पढ़े लिखे थे, वह शहर में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो शहर में। पूछा जाएगा कि मंगू के भाई कहाँ रहते थे? तो दोनों भाई शहर में रहते थे। तो मंगू अपने घर में
अपनी माँ के साथ जीवन यापन करती है, पता होगा। और मंगू जन्म से ही पागल है, ठीक है। मंगू ना अपने से चल सकती है, ना ही कुछ बोल सकती है, यानी मंगू का सारा काम उसकी माँ करती है। मंगू की सारा काम उसकी माँ करती है। ना अपने से वह बाथरूम जा सकती है, ना कि नहीं, यानी बाहर भी नहीं निकल सकती है, ठीक है। तो पूरा काम उसकी माँ करती है, यानी प्रेम बहुत ज्यादा है दोनों के, मंगू और उनकी माँ के। बड़ी बहन का नाम है कमू। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मंगू को माँ के अलावा घर के अन्य सदस्य का व्यवहार कैसा था। यानी मंगू अपनी माँ से तो प्रेम करती थी, यानी बेटी से प्रेम करती थी, लेकिन क्या कमू और उसके भाई लोग या उनकी भाभियां उनसे प्रेम करती थी, तो नहीं। जानते हैं काका चिती, जब यह ससुराल से वापस यानी मायके यहाँ आती थी, मायके यानी मंगू के घर आती थी, तो बोलती थी कि माँ को बोलती थी कि तुम्हारी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। क्या यह लड़की अपने से बाथरूम तक नहीं जा सकती, बताइए। और माँ को दोष देती है कौन, बड़ी बहन जो कमू है, वह बोलती है कि तुम्हारी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, ठीक। और इसके भाई जो थे, भाई ठीक ठाक थे, लेकिन जो इनकी शादी हुआ था बहू, यानी माँ के जो बहू थी, वह उनसे प्रेम नहीं करती थी। तो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मंगू को अपने घर में कौन कौन, यानी मंगू के घर में पूछा गया ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया 2 अंक में, मंगू के माँ के अलावे मंगू के घर के लोगों का व्यवहार कैसा था, पूछा गया है। तो मंगू के माँ के प्रति और घर के प्रति जानते हैं बहुत ज्यादा अंतर था। वही माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी को अथाह प्रेम करती है, लेकिन घर के अन्य सदस्य यानी कमू और उनकी भाभियां जो थी, उनसे बोलती थी कि इनको मार दिया जाए या हॉस्पिटल लेकर छोड़ दिया जाए, हॉस्पिटल जाकर छोड़ दिया जाए मंगू को। लेकिन मंगू की माँ हॉस्पिटल को गौशाला कहती थी। क्या पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मंगू की माँ गौशाला की उपमा किसे दी थी, तो हॉस्पिटल को क्या कहती थी, गौशाला। गौशाला पूछा जाएगा, लिखा होगा यहाँ पे कहीं गौशाला। तो मंगू की माँ है जो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, और बोलते थे, यानी ये लोग बोलते थे कि मंगू को छोड़ दिया जाए, यानी देखभाल ना किया जाए ताकि वह मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और मंगू की माँ कहती थी कि मंगू की अगर प्राकृतिक मौत होती है, यानी किसी कारणवश, ना कि उनके भूख के अलावे, प्यास के अलावे, वस्त्र चेंज करने के अलावे, यानी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हो, यानी भगवान द्वारा किसी कारणवश इनका मृत्यु होता है, तो माँ भी उस मौत को क्या मानती थी, छुटकारा। देखिए लिखा हुआ होगा कहूँ, प्राकृतिक मौत को माँ भी छुटकारा मानती थी। पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, छुटकारा। और घर वाले लोग तो जानते हैं कैसे थे, तो उसको लेकर हॉस्पिटल छोड़ दिया जाए, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वह जानती है कि हॉस्पिटल में हमारी इस पागल और गूंगी बेटी को अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाएगा। इसी को सोच सोच कर, यानी इसी को सोच सोच कर वह मंगू को अस्पताल में नहीं भेजना चाहती है, ठीक है। कि वहां कौन ख्याल रखेगा, टाइम के अनुसार खाना देना चाहिए, बाथरूम समय के अनुसार लेना चाहिए, ले जाना चाहिए, वस्त्र हमेशा चेंज करना चाहिए, वहां कौन करेगा। गांव वाले लोग भी कहते थे कि मंगू को अब अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती है, वह अस्पताल नहीं ले जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद मंगू के गांव की ही एक लड़की, क्या नाम है, कुसुम, ये देखिए, मध्य विद्यालय में पढ़ती थी। मंगू के गांव के एक ही लड़की कौन थी, कुसुम, वह कौन से विद्यालय में पढ़ती थी, मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, इसको ध्यान में रखिएगा। और वह भी पढ़ते पढ़ते पागल हो जाती है, क्या हो जाती है, पागल। तो मंगू की माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो कुसुम लड़की थी, उनके माता पिता थोड़ा समझदार थे, पढ़े लिखे थे, तो वह अपनी बेटी को हॉस्पिटल यानी अस्पताल ले गए थे, ठीक है। तो कुसुम ठीक हो जाती है, ठीक है, कुसुम ठीक हो जाती है। जब कुसुम ठीक होकर आती है, तो गांव वाले लोग और घर वाले लोग कहते हैं कि जब कुसुम ठीक हो सकती है, तो मंगू क्यों नहीं। जब उतना लोग अगर किसी एक आदमी को बोलिएगा, यानी माँ पे सभी लोग बोल रहा है, बाहर के लोग तो बोल ही रहा है, घर वाले लोग ही बोल रहा है, जब एक पागल लड़की ठीक हो सकती है, तो ये काहे नहीं हो सकती है।
तो बहुत सारे तनाव यानी बहुत सारे मानसिक तनाव के कारण माँ ने पत्थर रखकर सीने पे पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि माँ ने पहली बार विरोध किसका नहीं किया था? अस्पताल का। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है। जब कुसुम ठीक होकर आई तो मंगू की माँ जो है वह कुसुम को अपने घर पे बुलाई। कहाँ बुलाई? अपने घर पे। और पूछी थी क्या कि अस्पताल में तुमको समय से खाना दिया जाता था? कुसुम बोली हाँ माँ जी। फिर पूछा कि समय से तुम्हें बाथरूम ले जाया जाता था? हाँ माँ जी। समय के अनुसार वस्त्र मिल चेंज होता था? हाँ माँ जी। यानी सभी चीज जितना जो अस्पताल में पूछा गया उसमें जो पूछी माँ, कौन पूछी? माँ किससे? कुसुम से, कि अस्पताल में अच्छे से ख्याल रखा जाता है। हाँ, तो इन्हीं बातों को सुनकर और माँ जो है अस्पताल का विरोध नहीं की और वह मान गई थी। अब वह मानी थी तो वह अपने बड़े बेटे को पांच पत्र लिखी थी। अब है कि पत्र लिखी थी, लेकिन उस समय था पत्र लिखना, लेकिन अब है कि हाँ हेलो, हाँ कमू को अस्पताल ले जाना है, घर आ जाओ, ठीक है। लेकिन उस समय था कि पत्र लिखा जाता था। क्या? पत्र। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मंगू की माँ किनको पत्र लिखी थी? तो बड़े बेटे को। किनको? बड़े बेटे को पत्र लिखा गया था। तो जब वह पत्र बेटे के पास पहुंचा यानी मंगू के बेटे के पास पहुंचा कि मंगू को अस्पताल लेके जाना है, तो वह वापस घर आया। उसके बाद घर आया। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है, सुनिएगा। गांव में आप लोग अक्सर जानते होंगे कि गांव में आता है, हाथ आपको देखकर बता देगा कि लड़का क्या करेगा। ज्योतिष बाबा ये सब आता है, आपको पता होगा कि उसको देखेगा तो बोल देगा कि लड़का जाके आगे कुछ करेगा। साधु ये सब आता है, साधु संत ये सब आता है, तो आपको पता होगा, बता देगा कि इसको ये चीज पहनाइए, वो चीज पहनाइए। उसी तरह से मंगू की माँ को एक ज्योतिष बोला था कि मंगू अगहन के महीने में, कब? मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। और मंगू अगहन के महीने में कितना वर्ष का होने वाली थी? 14 वर्ष। कितना वर्ष? 14 वर्ष। जब वह 14 वर्ष बात सुनी मंगू की माँ, तो वह बहुत खुश हुई कि अगर ठीक हो जाएगी तो 14 वर्ष में जैसे कमू की शादी हुई थी उसी तरह से धूमधाम से मंगू की भी शादी कर देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ था। ज्योतिष द्वारा बोला गया बिल्कुल गलत था, ठीक है। इसीलिए आप भी आए और बोले कि आप भी नौकरी कर लीजिएगा सरकारी, तो उस पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। तो ज्योतिष द्वारा बोला गया था। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, माँ के लिए कौन सा महीना आराध्यमय बना हुआ था? तो अगहन का महीना। माँ के लिए कौन सा महीना आराध्यमय बना हुआ था? तो अगहन का महीना ज्योतिष बोला था। देखिए लिखा हुआ है, प्राकृतिक मौत को माँ छुटकारा मानती थी, ठीक। बाकी सब हो गया। अब उसका बेटा घर आया, तो तैयारी तैयारी तो पहले से था कि मंगू को अस्पताल लेके जाना है। तो उसका बेटा आया। फिर वो लोग बैलगाड़ी से, पहले बैलगाड़ी चलता था, पता होगा आप सभी को। तो बैलगाड़ी से स्टेशन तक गए थे। कहाँ तक? स्टेशन तक बैलगाड़ी से गए थे। उसके बाद स्टेशन से ट्रेन पकड़कर हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले गए थे। तो आप सभी को पता है जब अस्पताल आप जाइएगा तो आपको तुरंत भर्ती नहीं करेगा, आप सभी को पता है। जाइएगा तो वहां कुछ अब तो नंबर लगता है, तो उसी तरह से वहां पे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त करना था। तो मंगू मंगू को जब जो भाई था बड़ा पढ़ा लिखा था, शहर में रहता था, तो वह मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया। उसके बाद मंगू को भर्ती करने का सलाह फिर मिला, ठीक है। जब मंगू की माँ देखी अस्पताल में, तो लोग यानी जो वहां लोग थे, क्योंकि वह पागलों का अस्पताल था, बाल ऐसे था, कोई आपस में लड़ रहा है, बाल खींच रहा है इधर उधर दोनों का, क्योंकि वह पागलों का अस्पताल था, तो बाल तो जैसे तैसे पागल जैसा करेगा। लेकिन उपद्र जैसे ना बोलते हैं, मारा पीटी जो करता है मरीज, उसको कमरे में बंद कर रखा जाता था। पूछे जाएगा कि उपद्र मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके। जब माँ ये हालात देखी तो डर गई कि कैसे रखा जाएगा मंगू का ख्याल। और वह पूरा यानी पूरा रास्ता सोचते गई ट्रेन पर। और ट्रेन पर
लोग जो ट्रेन पर अक्सर जाइएगा, ट्रेन जनरल वाला में तो बहुत सारे जनरल जो होता है उसमें लोग पूछेगा कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम रहता है बातचीत करने का। तो मंगू की माँ से पूछा गया कि इसको कहाँ ले जाया जा रहा है, तो बोला गया कि हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो उस समय जो लोग थे वह क्या चीज बोले कि जब इसकी माँ कौन है, तो बोली कि हम ही माँ हैं, तो इसको अस्पताल में अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाएगा, इसको आप घर पे ले जाइए लेके जाइए। लेकिन माँ को उस समय भी लगा था कि मंगू को वापस घर ले जाया जाए, लेकिन जो मंगू का भाई आया था शहर से, उसकी वजह से फिर लेके जाया गया कहाँ, हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त हुआ। उसके बाद पागलों को मरीज में देख लिए थे कौन, मंगू की माँ। और मंगू की माँ जो वहाँ का नर्स होता है, हेड नर्स मिरांडा ऐसे कर को, नहीं नर्स 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 लोग जो होता है, उनसे मंगू की माँ पूछी क्या हमारी बेटी को समय के साथ खाना दिया जाएगा। बोली जो नर्स थी वहां को बोली हाँ, समय से बाथरूम ले जाया जाएगा, जी बिल्कुल। यानी जितना क्वेश्चन उसकी माँ पूछी वह सारा आंसर हाँ में ही आया। तो लगा कि चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी मंगू की माँ उस, समझिए कि कितना वर्ष की थी मंगू, 12 वर्ष की थी मंगू। उसकी माँ 12 वर्ष तक सेवा की थी, तो कैसे छोड़ सकती है अपनी पागल और गूंगी बेटी को अस्पताल में, लेकिन छोड़ना पड़ा था। ठीक है, लेकिन माँ बहुत भावुक थी अपनी बेटी को लेकर कि हाँ अच्छा से ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो उधर से यानी जब वक्त आया कि वापस आना है, मंगू को तो अस्पताल में छोड़ना था क्योंकि वहां पे इलाज चलेगा, ठीक होगी तो होगी, और वापस आना था। तो माँ फिर उस ट्रेन से वापस आए कितना बजे, 11:15 बजे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू की माँ वापस घर कितने बजे आई थी, कितना बजे, 11:15 बजे, यानी 10:45 में वापस आई थी। वापस कब आई थी, 11:15 बजे वापस आई थी। तो वह आई थी तो उसके पड़ोसी वाले लोग थे, उनके लिए खाना बना कर रखे थे कि नहीं है तो खाना बना देते हैं, आएंगे तो रात में खाना खा लेगी। लेकिन मंगू की माँ हमेशा मंगू से बहुत ज्यादा, यानी मंगू के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो क्या खाना खा सकती थी, नहीं। तो मंगू की माँ, सुनिएगा यहाँ से कुछ कहानी। घर ही आ गई, ठीक, घर, और यह है कमरा, इधर भी कमरा है, ठीक। तो मंगू की माँ अलग कमरे में और मंगू का भाई अलग कमरे में, यानी रात हो गया था तो सो गए। लेकिन मंगू की माँ नहीं सोई थी, मंगू की माँ रात भर सोचते रह गई थी। लेकिन जो बेटा था दिन भर थका हुआ था, हॉस्पिटल जाना वापस आना, ट्रेन से सफर करना, अक्सर लोग थक जाते हैं आपको पता होगा, तो उसको नींद आ गया था तो वह सो गया। लेकिन मंगू की माँ हमेशा सोचती रही कि हमारी बेटी को अच्छे से खाना दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। एक बार आवाज देख लेते हैं। तो फाइनली आवाज ठीक ठाक है। कहानी थोड़ा लंबा हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं, अक्सर जगह पढ़ाया जाएगा आपको 1 घंटा 1.5 घंटा, तो हम 20 से 25 मिनट में समाप्त कर दिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाए देंगे जो पूछा गया है। तो मंगू की माँ को रात भर नींद नहीं आई, और जब सुबह हुआ तो लेट से सोते हैं तो लेट से ही उठेगा। तो जो मंगू का भाई था वह लेट से उठा। जब वह उठा तो देखा कि उसके घर के चारों तरफ लोग घेरे हुए हैं। क्या देखा, तो गेस कीजिए क्या हो सकता है। मंगू की माँ चारों तरफ उसको यानी घेर के खड़े हुए हैं। जब मंगू का भाई उठा तो देखा कि, क्या देखा बताइए, मंगू की माँ भी मंगू की तरह पागल हो जाती है। पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगू की याद में कौन पागल हो गई थी, तो मंगू की माँ पागल हो गई थी। जब सुबह उठा तो देखा कि चारों तरफ घेरा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है, तो देखा कि माँ भी पागल हो गई है। माँ का भी दिमाग खराब हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि वह रात भर सोचती रही उसी के बारे में, क्योंकि दोनों में प्रेम था, कितना वर्ष का, 12 वर्ष का, एक साथ रहना, साथ में रहना,
समझिए कि किन्हीं के यहाँ न जाती थी मंगू की माँ, क्योंकि जाएगी तो इसको कौन देखेगा, कौन देखेगा। और पहली बार छोड़कर आई थी तो रात भर सोच के कारण वह पागल हो गई थी। उसके बाद मंगू का भाई जो है वह भी जान जाता है कि अब हम लोगों को यानी शहर छोड़कर गांव आना होगा, तो गांव आ जाते हैं। ठीक है, तो यही कहानी था। अब चलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, बताइए एक, बताइए कि मंगू की माँ माँ अपनी बेटी से कितना प्रेम करती है। पता होगा आप सभी को कि मंगू की याद में माँ भी पागल हो जाती है, माँ भी पागल हो जाती है अपनी बेटी की याद में। कहानी थोड़ा सा था उसी टाइप पे। ठीक है, मंगू की माँ और यानी माँ बेटी में प्रेम था, लेकिन अब का प्रेम आप सभी को पता है क्या होता है, हुआ बस खत्म। लेकिन 12 वर्ष का आपस में जुड़ाव था तो कैसे हट सकता है। उस याद में मंगू की माँ भी पागल हो जाती है। तो यह कहानी था। अब जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको सुनिएगा। हमारे पास क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है। सुनिएगा कहानी, कहानी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन भी छूटेगा उसके बाद कमेंट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन छूटेगा तो वीडियो को हम डिलीट करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, हाँ बर्नी का चैप्टर 3। हाँ देखिए, माँ कहानी लेखक किस लेखक द्वारा लिखा हुआ है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा लिखा हुआ है। तो माँ किससे प्रेम करती है, ईश्वर से। ट्रिक था, लेकिन माँ सचमुच में प्रेम किससे करती है, अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू से प्रेम करती है। ठीक है, उसी के याद में माँ भी पागल हो जाती है, मंगू की याद में। इतना ज्यादा आपस में प्रेम था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा था, मंगू की माँ के कुल कितने संतानें थे। हम स्टार्टिंग बता दिए थे कि मंगू के माँ के टोटल 4 संतानें थी, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा मंगू के अलावे माँ के कितने संतानें थी, 3। इसको ध्यान रखिएगा। माँ कहानी के मुख्य पात्र कौन है, बता दिए हैं। माँ कहानी के मुख्य पात्र है मंगू। जैसे ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र सीता है, उसी तरह से माँ कहानी के प्रमुख पात्र है मंगू। अगला क्वेश्चन है, मंगू जन्म से क्या है। तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मंगू के कितने भाई हैं। हाँ, तो मंगू के टोटल 2 भाई और 2 बहन हैं। मंगू 2 भाई और 2 बहन हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमो। क्या था, कमो। हट गया, यहाँ पे घर बनाए थे तब। ठीक है, मंगू कब से पागल है। जो मंगू है वह कब से पागल है, तो जन्म से ही पागल है। विश्वविद्यालय में, कन्या विश्वविद्यालय, कन्या विश्वविद्यालय कन्या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली दूसरी पागल लड़की कौन थी, कुसुम। बता दिए हैं। माँ कहानी किस भाषा द्वारा वर्णित है, गुजराती। मंगू की माँ अस्पताल की किसका उपमा देती थी, गौशाला का। बताए हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोग प्रिय हैं, ईश्वर पेटलीकर गुजराती। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने के लिए कहते थे, तो गांव वाले लोग क्या कहते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। गांव वाले लोग अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहते थे। अगला क्वेश्चन है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। आप बोलेंगे झूठ है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमो। काला पानी किसका उपन्यास है, जो पढ़ा है, जो मिल रहा है या नहीं। देखिए सारा क्वेश्चन मिल रहा है और जो पूछा है सारा क्वेश्चन इसमें। ठीक, मंगू की बड़ी बहन का नाम कमो था। काला पानी लोकप्रिय उपन्यास ईश्वर पेटलीकर जी का है। पागलों को अस्पताल में कैसे रखा जाता है, बताए थे जो ज्यादा उपद्रव मरीज है उसको कमरे में बंद करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, माँ की कुल कितनी पुत्री थी, तो 2। कौन, मंगू और कमो। अगला क्वेश्चन है, रात की रोशनी में जलती हुई नींद नहीं आ रही थी, यानी रात में किनको नींद नहीं आई थी, माँ को। याद रखिएगा। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी, अस्पताल को। माँ कहानी कौन सी कहानी माँ के लिए, माँ, अच्छा कौन सा महीना माँ के लिए आराधमय था, अगहन का। बताए थे ना, ज्योतिष बोला था कि मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा, तो बड़े बेटे को पत्र लिखा गया था। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा ऑब्जेक्टिव बन गया होगा।
और कहानी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अपना परिवार 1K का होने वाला है बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। और इसके बाद चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर का 1 शॉट ला देंगे ताकि सब समाप्त हो जाए बहुत जल्द, ठीक।